आचार्यों की परंपरा इसीलिए है, इन मठ मंदिरों से, आश्रमों से आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों तक पहुंचे और लोगों के जीवन में धर्म की स्थापना हो, क्योंकि धर्म ही मनुष्य के जीवन का सार तत्व है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म न हो तो वह मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। भोजन करना, सो जाना, डरना, किसी को डराना, मैथुनादि क्रियाओं के द्वारा संतान को उत्पन्न कर लेना और एक दिन मर जाना, इतना काम तो पशु भी करता है। अगर इतने ही काम से हम भी मनुष्य कहलाएं तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु में और मनुष्यों में ये समानता है। फिर वो कौन सी विशेषता है जिस विशेषता के कारण मनुष्य पशु से भिन्न है? ये प्रश्न है। तो कहते हैं एक ही विशेषता है। क्या विशेषता? बोले धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो विशेष है और पशु से अधिक मनुष्यों में। अर्थात मनुष्य में धर्म है, पशु में धर्म नहीं हो सकता। अब पशु को यह पता नहीं है कि हम किस खेत में चारा चरें। अपने मालिक के खेत में चरें तो धर्म है, और दूसरे के खेत में घुस करके खाएं तो ये चोरी है। ये पशु को ज्ञान नहीं हो सकता। पशु जिस मां से पैदा होता है उसी मां को गर्भाधान के द्वारा वह गर्भयुक्त करता है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि यह धर्म है, लेकिन मनुष्य को यह बोध हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो वह मनुष्य धर्म से हीन पशुभिः समानाः, पशु के समान। अब मनुष्य में धर्म होगा तभी वो मनुष्य कहलाएगा। और धर्म की स्थापना होगी कैसे? बोले मानव के अंदर धर्म की स्थापना हो, मनुष्य धर्म को समझे और धर्म के अनुकूल जीवन जिए, इसके लिए उसे धर्म का बोध प्राप्त हो पाए। धर्म का बोध कहां मिलेगा? बोले शास्त्र पुराण वेदादि ग्रंथों के द्वारा। बोले सारे ग्रंथ ला करके आपके घर में रख दिए जाएं, बोले तब भी काम नहीं चलेगा। लाइब्रेरी में सब किताबें पड़ी हैं, किसको धर्म का बोध हो? बताने वाला चाहिए, और बताने वाला कोई आचार्य हो, गुरु हो, विद्वान हो, और परंपरा उसे शास्त्र का ज्ञान हो। तब उसके द्वारा जब धर्म का बोध प्रदान किया जाएगा, तब प्राणियों में, मनुष्यों में धर्म की स्थापना हो।